ये क्या है माँ? सिर्फ दाल चावल ही बना है। आपको पता है ना मुझे दाल चावल के साथ सब्जी खाना पसंद है। बेटी मैं सब्जी बना देती, पर तेल थोड़ा ही है और तुझे तो भुनी सब्जी पसंद नहीं। तुझे तो हमेशा फ्राई सब्जी ही पसंद है। और तेरे बापूजी शहर से कल आएंगे तो राशन भी लेते आएंगे। अब आज तो ऐसे ही खाना खाना होगा। माँ, ये आपने क्या किया? मैं बाज़ार से कल ही बैंगन लाई थी। आप मेरे लिए थोड़े से बैंगन फ्राई बना देती। वैसे भी जब घर पर बैंगन लगे हैं तो बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत थी? 1-2 दिन में बैंगन तैयार हो जाते। माँ, आपको पता है ना मैं अपनी फ्राई सब्जियों के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती। अगले दिन रुचि की माँ, रुचि की माँ। हाँ जी, क्या हुआ? ऐसे शोर मचाते हुए क्यों आ रहे हो? अरे बात ही ऐसी है। आते समय रामपुर वाले काका से मिला था। उन्होंने हमारी रुचि बिटिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। लड़का सरकारी नौकरी वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी शादी नहीं करूँगी। ये क्या कह रही हो बेटी? अच्छे रिश्ते हमेशा इंतजार नहीं करते। और तुम्हारी सभी सहेलियों की शादी हो गई है। सरकारी नौकरी वाला है लड़का। हाँ बेटा, उनका एक फार्म हाउस भी है। वहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इकलौता बेटा है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है माँ। रुचि मन ही मन सोचती है, वो लोग इतने अमीर हैं और फार्म हाउस में सब्जियाँ भी होंगी। मैं रोज़ फ्राई सब्जियाँ बना के खाऊंगी। इस तरह रुचि की शादी हो गई। रुचि ने घर में गृह प्रवेश किया और फिर अपनी पहली रसोई बनाई। कैसा लगा आप लोगों को भोजन? स्पेशल भिंडी फ्राई कैसा लगा? और मिर्ची फ्राई कैसी है? बहुत बढ़िया है बेटी भोजन। हाँ, मुझे भी बहुत बढ़िया भोजन लगा। लगता है तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ, क्यों नहीं। आलू फ्राई, भिंडी फ्राई, करेला फ्राई, परवल फ्राई, सभी कुछ बढ़िया बनाती हूँ। यूं ही 1 सप्ताह बीत गया। घर का खाना रुचि ही बनाती थी। हर दिन एक फ्राई सब्जी बनाकर वह बहुत संतुष्ट थी। अगले दिन, बेटा आज का दिन याद है ना? हाँ माँ। हाँ, तुम बहू को जाकर माता के दर्शन करा आओ। अखिल और रुचि माँ के मंदिर जाते हैं। सुनिए जी, माँ ऐसे क्यों बोल रही थी कि आज का दिन याद है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। माँ ने माता के मंदिर में मन्नत मांगी थी। मेरी शादी निपट जाएगी तो वो हमें दर्शन कराने के लिए भेजेंगी। मेरी शादी अच्छे से निपट जाएगी तो वो हमें दर्शन के लिए माँ के मंदिर भेजेंगी। और रुचि, माता के मंदिर की एक खास बात है। वहाँ का दिया कभी भी नहीं बुझता। चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाए, दिया कभी भी नहीं बुझता। और पंडित जी के अंदर माता जी भी प्रकट होती है, जो हमारे गांव का अच्छा बुरा सब बताती हैं। वो मंदिर के सबसे बड़े पुजारी हैं। सच में? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि ऐसे भी माता मनुष्य के शरीर में आकर गांव का अच्छा भला बताती हैं। ठीक है, ठीक है, चलो घर चलते हैं। सुनिए जी, माता का प्रसाद कितना अच्छा था ना? आपको क्या लगता है कैसे बनाया होगा? मुझे कैसे पता होगा? प्रसाद मेरे सामने थोड़ी ना बना था। हाँ, आपको कैसे पता होगा? खैर, मैं किसी भी तरह इसे घर पर बनाऊंगी। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। माँ जी, आज मैंने आलू फ्राई बनाए हैं। खाकर बताइए कैसा बना है। देखो रुचि, मेरी बात ध्यान से समझो। तुम इस तरह हर दिन तली हुई चीज़ बनाओगी तो बहुत तेल खर्च होगा। तुम्हें पता है हमारे घर पर कभी भी फ्राई चीज़ें नहीं बनती थी। शादी के बाद तुम नई नई आई हो
तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। और इतना फ्राई रोज रोज खाना शरीर की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो अब घर पर तली हुई सब्जी नहीं बनेगी, सादा भुनी हुई सब्जी बनाया करो, समझी? अपनी सास की बात सुनकर रुचि के दिल पे जैसे पहाड़ टूट गया हो। वो तो कुछ भी कह ना पाई। ठीक है सासू माँ। उस दिन से रुचि का खाने का तरीका ही बदल गया। हर दिन भुनी और सादी सब्जी वह बड़ी मुश्किल से खा रही थी। फिर आया होली का त्यौहार। नमस्ते समधन जी। शादी के बाद ये बिटिया का पहला त्यौहार है, इसलिए मैं बिटिया को घर ले जाने आया हूँ। ठीक है, ले जाइए। त्यौहार के 4 दिन बाद अखिल लेने आ जाएगा। जैसा आप कहें। अब रुचि के पिता बेटी के ससुराल आके रुचि को अपने घर ले गए। बाप रे, नरक से आखिरकार छुटकारा मिला। क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों बोल रही हैं? कोई दिक्कत है क्या तुझे वहाँ? माँ, आपको क्या पता, बहुत दुख देते हैं। क्या बताऊँ माँ, सासू माँ कुछ भी मेरे मनपसंद का बनाने नहीं देती। घर पर सभी सब्जी लगी हैं, फिर भी वो मुझे फ्राई सब्जी नहीं बनाने देती। तो तेरी परेशानी तेरी फ्राई सब्जियों की वजह से आई है। इतनी छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? और मैं भी तो तुम्हें मना करती हूँ ना, इतना फ्राई सब्जी नहीं खाते। तुम्हें पता है ना माँ, मैं बिना फ्राई सब्जी के खाना नहीं खाती। बिना फ्राई सब्जी के मेरा पेट नहीं भरता। चल ठीक है, इतनी सी बात के लिए बहस नहीं करते। माँ, मैंने कभी भी सासू माँ से बहस नहीं की। चल अब जितने दिन है यहाँ जी भर के खा लेना फ्राई सब्जी। अब तू आराम कर ले, मैं तेरी मनपसंद भिंडी फ्राई बना देती हूँ। यूं ही 4 दिन बीत जाते हैं। रुचि का पति रुचि को लेने आता है। नमस्ते माँ जी, मैं रुचि को लेने आया था। सुनिए जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 1-2 दिन और रुक के आऊँ? ठीक है, अपना ख्याल रखना। जब ठीक लगे तो पिताजी के साथ आ जाना। ठीक है, चलता हूँ मैं। सासू माँ। बेटी, अपनी खाने की चाह में कितना झूठ कह रही हो तुम तो बिल्कुल ठीक थी ना? तुमने ठीक समझा माँ। मैं 2-4 दिन और अपनी मनपसंद का खाना खा लूँगी, तब जाऊँगी। इस तरह 4 दिन और बीत जाते हैं। रुचि की सास का फ़ोन आता है। सुनिए समधन जी, रुचि को भेज दीजिए, घर पर कोई नहीं है। मेरी छोटी बेटी की डिलीवरी हुई है तो मैं उससे मिलने जाऊंगी। उसी शाम रुचि के पिता रुचि को उसके ससुराल छोड़कर आते हैं। अगली सुबह, सुनो बहू, मैं छोटी बिटिया के घर जा रही हूँ, शाम तक आऊँगी। ठीक है माँ जी। चलो, चिक चिक करने वाली सास तो गई, जल्दी से करेला तोड़ लेती हूँ, करेला फ्राई बना लूँगी। ऐसे रुचि ने अपने मनपसंद फ्राई बना लिए। खाना तो बन गया, पर सास को पता न चल जाए कि मैंने फ्राई बनाया है। अगर उन्हें पता लग गया तो वो तो बहुत गुस्सा करेंगी। वैसे उन्होंने कहा तो है कि वो शाम तक आएंगी, पर उससे पहले आ गई तो ऐसा करती हूँ, घड़ा लेकर नदी किनारे पानी के बहाने चली जाती हूँ। रोटी और फ्राई लेकर नदी के किनारे बैठकर खा लूँगी। रुचि एक घड़े के अंदर खाने का डब्बा पैक करके रख लेती है, नदी किनारे के लिए निकल जाती है। हे भगवान, इन सबको भी आज यही होना था। ये सब मेरी सासू माँ को जानते हैं। इनके सामने डिब्बा खोलकर भोजन करने लग गई तो सब सवाल करेंगे कि घर में ना खाकर यूँ बाहर क्यों खा रही हूँ। अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ?
इस समय मंदिर में कोई नहीं होगा। मैं वहीं जाकर आराम से खाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर रुचि वहां से मंदिर जाती है। भोजन करते हुए मेरे हाथ के फ्राई की तो बात ही अलग है। हे भगवान, पानी। रुचि माता के पास लोटे में रखा जल पी लेती है। लगता है किसी ने जल चढ़ा के रखा था। रुचि ने खाना खा के सारा कचरा वहीं छोड़ दिया, जूठा लोटा वहीं रख दिया और घड़ा लेकर वापस चली गई। अगली सुबह जैसे ही पंडित जी मंदिर पहुंचे, हे भगवान, ये माता के यहाँ किसने इतनी गंदगी की? और ये दिया तो आज तक कभी नहीं बुझा, तो आज कैसे? धीरे धीरे लोग इकट्ठा हुए और ये बात पूरे गांव में फैल गई। लगता है गांव में कोई अनहोनी होने वाली है। आज तक मंदिर का दिया नहीं बुझा। पंडित जी, अब कैसे पता चलेगा क्या अनहोनी होने वाली है? पुजारी जी तो शाम को गांव आएंगे, वे दूसरे गांव गए हैं। हाँ, हे भगवान, ये कैसा घोर हो गया। पता नहीं गांव में क्या अनिष्ट होने वाला है। माँ के मंदिर का दिया बुझा हुआ है। क्या? हे भगवान, कहीं माता मेरी वजह से तो नाराज नहीं हुई? तो सासू माँ, अब इसका क्या उपाय निकाला जा रहा है? पता नहीं, बड़े पुजारी दूसरे गांव गए हैं। अब वो आएंगे तभी कुछ पता चलेगा। पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, पुजारी जी आएंगे तो पता चल जाएगा। गलती मेरी है, मुझे जल्दी मंदिर जाना होगा। सासू माँ, मैं भी मंदिर चलूँगी। मुझे देखना है माता क्या कहती हैं। चल। यूं वो दोनों मंदिर चले गए। वहाँ गांव वाले भी पुजारी का इंतजार कर रहे थे। अगर आप लोग मुझे एक अवसर दे तो मैं माता से बात करना चाहती हूँ। क्या तुम बात करोगी? जी पंडित जी, मैं भी माता की भक्त हूँ। जाओ। हे माँ, मैं भोजन प्रिय हूँ। मैंने जाने अनजाने में आपका जल जूठा कर दिया। मुझे माफ़ कर देना माता। तभी माँ की मूर्ति से आवाज़ आती है। सच? हाँ माँ। अब माँ का दिया जल उठता है और अब रुचि माँ की परम भक्त के नाम से गांव में जानी जाती है और उसकी सास भी अब उसके खाने पीने पे ज़्यादा रोक टोक नहीं करती।